आज के हमारे वाउकास्ट गेस्ट हैं अदनान। अदनान एक टिकटॉकर थे, बहुत फेमस थे टिकटॉक पे। वो इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू ना करते हुए इस्लामिकल ट्रांजिशन ले लिया। इस्लाम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को प्रीच भी कर रहे हैं। ये डिफ़िकल्ट नहीं था आपके लिए कि आप एकदम से चेंज हो जाओगे कम्प्लीटली, या फिर आपने ये स्टार्ट किया और फिर से आप पीछे वाले लाइफ में चले जाओ? हेलो गाइस, मैं ज़ियाउल शेख। आज के हमारे वाउकास्ट गेस्ट हैं अदनान। अदनान एक टिकटॉकर थे, बहुत फेमस थे टिकटॉक पे। 2.4 मिलियन प्लस इनके फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे। रील्स बनाते थे, टिकटॉक्स बनाते थे वो टाइम पे। एंड सडनली एक दिन टिकटॉक बैन हो गया और उसके बाद इनके पास अगेन ऑप्शन था कि ये रील्स पे आके इंस्टाग्राम पे वो कंटिन्यू कर सकते थे चीज़ों को। बट इन्होंने अपना जो इन टिकटॉक वाला जो एक प्रोफाइल था वो इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू ना करते हुए इस्लामिकल ट्रांजिशन ले लिया। इस्लाम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को प्रीच भी कर रहे हैं। अब के इनके इंस्टाग्राम में हम लोग जो भी वीडियोस देखते हैं वो इस्लामिकल लाइफस्टाइल को प्रमोट करता हुआ एंड अबाउट कुरान, अबाउट हदीस, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। सो हेलो अदनान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। जी। सो अदनान, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो अदनान, कुछ बताओ, ऐसा क्या था जो आपको ट्रांजिशन जो हम आपका देख रहे हैं माशाल्लाह, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है एक यंग लड़के के लिए, जो पहले कुछ और चीज़ों से ऐसे हो जाना, जी बहुत अच्छा अल्लाह ने आपको हिदायत दिया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाकी सब लोगों का एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो मेरा वैसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था कि अचानक से कुछ मुझे दिखा और मैंने टर्न कर लिया अपने आप को। मैं सीखते हुए आया हूँ, स्टार्टिंग से लेके अब तक सीख ही रहा हूँ। जब मेरे सामने ये सारी चीज़ें आई थी, जब टिकटॉक बैन हो गया था स्टार्टिंग में, तो लॉकडाउन वगैरह लग गया था उस टाइम पे। वो टाइम पे टिकटॉक पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ था। टिकटॉक बैन होने से पहले ही मैं दीन की वीडियोस वगैरह देखना शुरू कर दिया था। बहुत ही मतलब वो फेमस है, आप सब उन्हें जानते हैं, मौलाना तारिक जमील। तो वो थे मेरे पहले उस्ताद। उनको ही देख के मैं दीन की तरफ आया, उनकी बातें सुन के। तब तक टिकटॉक बैन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं धीरे धीरे सीखते गया और एक ऐसा भी टाइम आया जब टिकटॉक बैन हो गया। उसके बाद में ऑप्शन था मेरे पास, मैं रील्स वगैरह में जाऊँ, लेकिन मैंने वो रास्ता ना चुनते हुए दूसरा रास्ता चुना। ओके। ये डिफ़िकल्ट नहीं था आपके लिए कि आप एकदम से चेंज हो जाओगे कम्प्लीटली, या फिर आपने ये स्टार्ट किया और फिर से आप पीछे वाले लाइफ में चले जाओ? तो ये थॉट्स नहीं आए आपको कभी कि मैं अभी इस्लामिकल चीज़ें स्टार्ट करूं और फिर से मैं वही नाच गाना अगर स्टार्ट कर दूं तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे? जी, आया तो था, बहुत सारी चीज़ें आई थी। वो होता है ना, शैतान कुछ ना कुछ दिमाग में डालता है। तो था ऐसा कि कैसे मैं शिफ्ट करूँगा ये सब चीज़ों को। मैंने इतनी मेहनत से ये सब बनाया है और मेरा एक स्कोप था वो टाइम पे कि मैं कोई एक्टर बनूँ या मॉडल बनूँ, ऐसा कुछ। जो अभी नहीं रहा। तो वो टाइम पे मतलब ऐसा था मुझे। लेकिन मैं जब इधर पे शिफ्ट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब लोग मुझे कैसे जज करेंगे, मैं क्या था। वो वाली कहावत मेरे दिमाग में घूमती थी जो मैं दूसरों के लिए सुनता था कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मैं सोचता था कि ये मेरे पे भी फिट होगा। जी। लेकिन मैंने फिर कोशिश किया कि नहीं, कहने दो लोगों को जो कहना है, हम अपनी कोशिश करेंगे। और आमाल का दारोमदार नियत पे है, तो जो भी हम कर रहे हैं अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। ओके। तो अभी जैसे आपने बोला 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे किसी ने आपको बोला है अपफ्रंटली? मैसेज आए, डीएम्स आए? हाँ, बहुत आए। अगर आप मेरे वीडियोस वगैरह के नीचे कमेंट्स देखोगे, स्पेशली अभी के जो वीडियोस वगैरह हैं, जो थोड़े कंट्रोवर्शियल वीडियोस मैंने चूज़ किया है अभी उस पर बात करना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलेंगे। ज़्यादातर ऐसे ही है कि क्या करता था पहले और नाच गाने वाले अभी दीन सिखाएंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके जी। तो क्या बुराई है नाच गाने वालों से दीन सीखने में? अब वो तो वही लोग बताएंगे जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो एक होता है ना कि एक बंदा समझो वो नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त की और दीन फॉलो करता है अच्छे से, उसे दीन का इल्म भी है, लेकिन बस ये है कि उसकी दाढ़ी उतनी लंबी नहीं है, वो बस फ़र्ज़ दाढ़ी रख रहा है।
ठीक है, और जीन्स पैंट पहनता है, तो वो चाहे कुरान पढ़े चाहे हदीस पढ़े, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा हो जो जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो और जो कुर्ते पैजामे में रहता हो, हमेशा टोपी पहनता हो, लेकिन वो बहुत झूठ बोलता हो और नमाज एक भी नहीं पढ़ता हो, वो अगर झूठ भी बोलते तो लोग उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। तो लोगों का ये थिंकिंग है और लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है कि बस इस्लाम मतलब कुर्ता पैजामा और टोपी और दाढ़ी लंबी लंबी, बस ये इस्लाम है। इसके अलावा अगर कोई जीन्स पैंट पहनता है, या जैसे मिसाल है हमारे पास डॉक्टर जाकिर नायक, इतने बड़े स्कॉलर है वो, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता है। उनको सीधा सबसे पहले यही बोलते कि टाई पहना है, पैंट पहना है, इसी पर पॉइंट आउट करते हैं। और उन्होंने कितना काम किया है दीन के लिए, कितने लोगों को मुसलमान बनाए, वो सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है सिर्फ इसी वजह से। ओके, सो आपका मिशन क्या है? जी, मिशन मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है दीन की तरफ आए और ट्रेडिशनल इस्लाम फॉलो करे। और जब मैं ट्रेडिशनल इस्लाम कहता हूँ तो मेरा मतलब है वो इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, सहाबा के ज़माने में था, ताबईन के ज़माने में था, और अपने ज़िंदगी में दीन को दाखिल करें, इतना इल्म हासिल करें कि वो कोई भी शख्स खुद इमामत करा सके और जनाजे की नमाज़ पढ़ा सके और अपने दीन के जो बेसिक मसले मसाइल हैं वो खुद सॉल्व कर सके, उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े। और जब भी उसे ज़रूरत पड़े किसी और को दावत देने की, तो वो दावत भी दे और एक दावत लॉन्च करे, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करना हर मर्द और औरत मुसलमान पे फ़र्ज़ है, तो हमारा फ़र्ज़ है हमें दीन का इल्म हासिल करना है। ओके जी, माशाल्लाह। लोगों का कहना है कि आपका ये जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पैसे कमाने के लिए है, फेम के लिए है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सब मैंने भी सुना है बहुत, और इसका जवाब मैं 2-3 लफ्ज़ों में देकर पीछे छुड़ा सकता हूँ कि मेरी नीयत अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग ये कहेंगे कि ये भाग रहा है सवाल से और इससे मेरी दावत पे असर पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा मैं चाहता नहीं। तो इसका मैं लॉजिकली आंसर दूंगा कि जब मैं वीडियोस वगैरह बनाता था, म्यूज़िक वीडियोस और टिकटॉक वगैरह, तो मैं महीने के आराम से 45-40 हज़ार कमा लेता था और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। और फेम तो मेरे पास था ही, और मेरे पास ऑप्शन था टिकटॉक बैन होने के बाद भी कि मैं रील्स वगैरह पे शिफ्ट हूँ और तभी मैं फेम हासिल कर सकता था और पैसे भी कमा सकता था। लेकिन मैंने वो नहीं चूज़ किया क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई और रास्ता चुना था जिस पे आज मैं चल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप एज अ करियर क्या करना चाहते हैं, या क्या आपका करियर प्लान है? जी, करियर प्लान मेरा बिज़नेस वगैरह का ही है आगे जाकर, और कुछ प्लान्स है बिज़नेस के लिए। अभी तो वैसे टेम्प्रेरी जॉब वगैरह करता हूँ कमाने के लिए। जी, मेहनत करना पड़ता है, अभी तो वैसे पैसे नहीं आते हैं जैसे पहले आते थे। आपके इंस्टाग्राम पे जब आप शिफ्ट हुए थे टिकटॉक वाले टाइम पे, तो 380 के आपके फॉलोअर्स थे एंड अभी आपके 280s में हैं, तो ये 1 लाख फॉलोअर्स का जो लॉस हुआ है इस्लामिकल चीज़ों पे शिफ्ट होने पे, तो ये हमारे मुस्लिम लोग भी थे इसमें 100 के? जाहिर सी बात है, वो भी थे। और अच्छा। होते हैं ना, मतलब उन लोगों को ये सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब उनको मैं कुछ नहीं कह सकता ना, अब वो उनका पर्सनल चॉइस है अगर उनको ये चीज़ सुनना है नहीं सुनना है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अभी मतलब रिसेंटली मेरे फॉलोअर्स वापस से हाइक हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, दीन की बात करके ही लोगों को, जिन लोगों को पसंद है, इन चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे इंटरेस्ट है, मैं स्कॉलर्स के बयानात सुनता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, मैं घंटों भर लगा देता हूँ स्कॉलर के बयानात सुनने के लिए। तो वैसे ही और भी लोग होते हैं जिनको दीन के मसले मसाइल और कंट्रोवर्शियल वीडियोस वगैरह देखना अच्छा लगता है, तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं अभी और दीन इल्म हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपके हिसाब से कामयाबी क्या है? कामयाब कौन है? जी, कामयाबी मेरे हिसाब से, मेरी क्या हैसियत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेकी किए और सब्र का हुक्म दिए और हक बात कहने की हुक्म दिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हमें हक बात कहनी है, चाहे कुछ भी हो, दो टोक होकर कहो। अगर आपको कोई हक बात पता है तो आप कहो, ये नहीं डरो कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, और हक बात कहो, और उसके बाद में बैकलैश के लिए भी तैयार रहो कि लोग आपको अजीब अजीब नामों से पुकारेंगे, वहाबी, राफजी, शिया एक्सेट्रा, ठीक है, उसके लिए तैयार रहो, सब्र के लिए भी तैयार रहो। हक बात कहोगे तो पीछे से आपको ये सब सुनने ज़रूर मिलेगा। माशाअल्लाह। जी, आपकी नज़र में इस्लाम क्या है? इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं लिटरली ऐसा समझता हूँ, क्योंकि इस्लाम में हमें हर चीज़ के बारे में बताया जाता है कि हमें क्या पहनना है,
क्या करना है, कैसे जीना है, ठीक है। हम समझते हैं कि इस्लाम का मतलब है रोज़े रखना, हज करना, ज़कात देना, और बस ये गिनी चुनी चीज़ें हैं जो इस्लाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस्लाम का मतलब ये नहीं है। असल इस्लाम का मतलब है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत तब होगी जब हम अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को दाखिल करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हलाल है और एक हराम है, ठीक है। हलाल रास्ता ये है कि उसमें मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन पैसे हमें कम मिलेंगे, और हराम रास्ता ये है कि मेहनत कम होगी लेकिन पैसे जो है हमें डबल ट्रिपल मिलेंगे, ठीक है। हम हराम काम को सिर्फ इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके लिए मना किया है, और हलाल काम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जब फिर हम उसमें जाएंगे तो हम उसमें जो मेहनत करेंगे हलाल काम में, वो मेहनत भी इबादत है, उसमें जो हमारा पसीना गिरेगा वो भी इबादत है, उसमें जो हम थक कर काम करके थक कर सोएंगे वो भी इबादत है, और पैसे कमाकर अपनी बीवी और बच्चों के लिए रोटी लेकर जाएंगे, उनको खिलाएंगे, वो भी इबादत है। तो असल इबादत ये है, जब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया सिवाय मेरी इबादत के, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि उसकी इबादत के अलावा हमें कुछ नहीं करना है। कौन सी इबादत? अब इंसान 24 घंटे नमाज तो नहीं पढ़ सकता, वो इबादत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर ये इबादत की बात हो रही है कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, हर वक्त हमेशा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो आपका कंटिन्यूअस बैक टू बैक फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है जी, तो ये भी आपने स्कॉलर्स को सुन सुन के प्रैक्टिस करके आया है? जी, इंस्टाग्राम रील्स अब जो बना रहे हो आप कंटेंट, हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें विद दी प्रैक्टिस आया है या पहले से आपका था ऐसा कुछ? नहीं, प्रैक्टिस ही, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस से ही आया है। और ये जो मतलब मेरे को नहीं पता था कि मेरे बोलने में इतना, अब मेरे को लोग बोलते हैं कि मैं जो समझाता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो क्लियरली समझ आता है, तो वो अब मुझे अभी पता चल रहा है, क्योंकि मैं पहले ऐसे समझाने की कोशिश नहीं किया कभी कि लोगों को ऐसे बयान करूँ या उनको कोई लेक्चर जैसा दूँ, छोटी चीज़ें बताऊँ, तो मैंने अभी ऐसा कभी कोशिश नहीं किया। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ तो लोग मुझे बोल रहे हैं कि हाँ, आपकी बातें क्लियरली समझ आती हैं, शॉर्ट होती है, सिंपल होती हैं। आपके इंस्टाग्राम बायो पे लिखा हुआ है नो डीएम्स फ्रॉम नाम मेहराम। तो नाम मेहराम के बहुत सारे मैसेज आते हैं आपको? जी, जाहिर सी बात है, आते हैं। अब ये झूठ तो बोल नहीं सकता ना, अल्लाह ताला ने दिया है चेहरा ऐसा, तो पहले भी था, अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आते हैं जिन लोगों का इस तरफ रुझान होता है कि मतलब हमें ऐसा लड़का चाहिए जो दीन को फॉलो करे, तो उन लोगों के मैसेजेस आते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के आते हैं? जी, जाहिर सी बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए तो अभी आते नहीं है, सीधा निकाह का पैगाम आता है। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप? ब्लॉक। क्यों ब्लॉक क्यों कर देते हो? नहीं मतलब वो बात कहीं और पहुंच जाती है फिर, क्योंकि लोग ऐसे लेकर आते हैं कि बस अपनी मर्ज़ी से, उनके अंदर मतलब ये गट्स नहीं होता है कि वो अपने पेरेंट्स से जाके बात करें, तो फिर मैं एक तरह से मैं उनके साथ बातें कर कर गुनाह में पड़ूंगा, तो मैं नहीं चाहता ये सब करना। ओके, जी, तो ऐसा लिखने का अटेंशन सीकिंग का कोई इंटेंशन है आपका, या वाकई में नहीं मैसेज दे रहे हैं आपके नहीं मैसेज नहीं आना चाहिए? नहीं, मैंने आगे वो भी लिखा है उधर पे कि अगर जब तक कोई कुछ सीरियस बात ना हो, तो अगर किसी को कुछ पूछना वगैरह होता है तो मैं मैसेजेस एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी बातें करेगा तो डायरेक्ट ब्लॉक कर देता हूँ। ऐसी बातें जैसों में क्या आता है आपको मैसेजेस में? जैसे अगर कोई क्या आपको ये बायो में लिखना पड़ गया? जैसे मतलब कोई बोले कि हम आपको पसंद करते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कोई कहे तो। ओके जी, तो आपने सीधा ब्लॉक कर दिया फिर उसको? जी, कितने लोगों को ब्लॉक किया ऐसे? ऐसे तो कभी देखा नहीं, लेकिन बहुत है। अच्छा। जी, ऐसा नहीं है, मैं पहले उनकी बातें सुनता हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉक करता हूँ। अच्छा, तो सुन के मज़े ज़रूर ले लेता है अदनान। नहीं नहीं, टिकटॉकर अंदर है अभी भी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमारी बात सुनी ही नहीं कि इससे पहले ही ब्लॉक कर दिया गया। टिकटॉकर अंदर है या नहीं अभी भी थोड़ा बहुत? शायद हो सकता है, लेकिन कोशिश चल रही है अभी भी। जैसे मैंने बताया कि मैं सीख रहा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ, तो कोशिश चल रही है अपनी चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें मेरे में गलत होगी क्योंकि मैं परफेक्ट तो हूँ नहीं। हाँ, कुरान में अल्लाह ताला बोलता है ना कि खुद को परफेक्ट नहीं कहो, तो मैं नहीं हूँ परफेक्ट, है ना। हो सकता है मेरे में बहुत सारी गलतियाँ हों, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई मुझे कोई ओपिनियन दे रहा है अपना, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उस पर काम करता हूँ। माशाल्लाह। जी, तो अदनान की जब टिकटॉक वाला टाइम था, गर्लफ्रेंड होना बहुत कूल बात होती थी, तो गर्लफ्रेंड तो रही है ऑफ कोर्स। जी, तो आज उस गर्लफ्रेंड, उन लोगों का, आपकी एक्स का कैसा रिएक्शन होता है आपको देख के?
अब वो तो मुझे तब पता चलेगा ना जब उनसे बात होगी। इनडायरेक्टली पता तो चलता होगा आपको। नहीं, इतना कुछ नहीं पता चलता है ऐसा। अच्छा, जी। तो आप इस बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहते, मतलब सीधा कट। सो अदनान, सेल्फ केयर और स्किन केयर के बारे में इस्लाम क्या कहता है? आपको पता है मेरा प्रोफेशन क्या है? जी, आपका क्लिनिक है एक स्किन केयर का। जी। जी। तो इस्लाम में ऐसा है, देखो इस्लाम एक दीन फितरत है। इस्लाम हमें हर कुछ सिखाता है, जैसे हमें कपड़े पहनने का सलीका सिखाता है, जीने का सलीका सिखाता है, तो हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी केयर कैसे करनी है। क्योंकि ये जो जान है हमारे पास, जो जिस्म है, हमारी आंखें हैं, हमारी स्किन है, हेयर है, ये सारी अल्लाह की देन है, अल्लाह की नेमत है। कई लोग इससे महरूम रहते हैं, किसी के बाल नहीं होते, किसी की बियर्ड नहीं आती है और स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो जिसके पास ये है उसे चाहिए कि वो उसकी केयर करे। और जैसे इससे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाल जो है अल्लाह ताला की नेमत है, जिसके पास ये है उसे चाहिए कि वो उसकी केयर करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास बाल है तो तुम उसकी केयर करो, क्योंकि कई लोगों के पास नहीं होता है। और ऐसे हमें इस्लाम सिखाता है कि हमें मुस्टैच को छोटा रखना चाहिए, ठीक है। उसमें भी क्लीनलीनेस है कि वो जब आ जाते होठ पे तो फिर खाना वगैरह खाते तो दर्द वगैरह अंदर जाता है। उसके बाद में आर्मपिट हो गया और प्यूबिक हेयर वगैरह को क्लियर करने को कहा गया है और नेल्स कट करने को कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें केयर करनी चाहिए खुद की, और आप जैसे जो एक्सपर्ट है उनके पास भी जाना चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए उनकी भी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदनान का सेल्फ केयर क्या है? अदनान स्पेसिफिक कोई स्किन रूटीन फॉलो करता है? जो फेस वॉश, सनस्क्रीन, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इस्लामिक तो ठीक है, आपने बता दिया, बट उसके अलावा जो जी, मेरा ऐसा कोई ख़ास स्किन केयर तो नहीं है। घर पे कोशिश की जाती है बहुत करवाने की, लेकिन मतलब सनस्क्रीन वगैरह लगा के बाहर जा, और मतलब कुछ मुंह वगैरह सही से, मतलब फेस वॉश वगैरह से धोया कर, तो मेरे को आलस आता है उसमें थोड़ा सा। लेकिन हाँ, मैं अभी इस चीज़ को भी मैंने सुधारा है। पहले सिर्फ पानी से मुंह धो लेता था मैं, अभी लेकिन फेस वॉश से भी धोने लगा हूँ, और सनस्क्रीन भी कोशिश करता हूँ लगाने की। ओके। और जब आप टिकटॉक यूज़ करते थे, जब आप टिकटॉकर थे, वो टाइम पे स्किन केयर और हेयर केयर पे क्या था आपका तवज्जो? वो टाइम पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो था कि गोरा लग रहा हूँ या नहीं, काला तो नहीं पड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम बाहर शूट करने में गुजरता था। जो सुबह से मैं निकलता था 10-11 बजे, तो शाम के 6 बजे आता था, खाना वगैरह सब गायब, तो पूरे धूप में रहता था, तो टैन वगैरह हो जाता था। तब मैं अपनी जो सिस्टर वगैरह है उनको कहता था कि ये करो, स्क्रब करो, ये करो, वो करो, तो तब थोड़ा था। तो जब टिकटॉकर थे वो टाइम पे आपका स्किन केयर था, जी। और अब नहीं है इतना? अब उतना नहीं है अब जी। सिंपल एकदम? जी, सिंपल। ओके। तो अब स्क्रब नहीं करते हो? कभी कभी खास मौक़ों पर, बस अगर कहीं ओकेशन वगैरह हो तब। पहले आप बहुत स्लिम हुआ करते थे जी। एंड अभी काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गया है, जी। तो हेल्थ को लेके, नहीं, हेल्थ वाइज सेल्फ केयर नहीं है आपका, क्यों ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको लेकर मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे मैं पहले मेरी डाइट होती थी अभी भी वही है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा चेंज हुआ जो बॉडी में ऐसा चेंजेस आया है। तो जी, कोशिश करते हैं, जिम वगैरह करते हैं और वापस से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वैसा तो नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला था, लेकिन थोड़ा बेसिक। आपके घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं आपको जब अब वो देखते हैं तो? जी, उनको तो अच्छा लगता है, ज़ाहिर सी बात है। सबसे पहले तो मेरी मम्मी जो है, वो, मेरे को पहले ये बात नहीं पता थी। जब वो टाइम पे मेरे मामा वगैरह भी थे, वो लोग मम्मी को बोलते थे, फोर्स करते थे कि ये क्या कर रहा है, ये सब सही नहीं है, क्योंकि वो लोग पहले से ही, मेरे मम्मी की जो फैमिली थी वो रिलीजियस थी, लेकिन मैं नहीं था वैसा। तो वो लोग फोर्स करते थे, लेकिन मम्मी उस पर मेरे को नहीं ध्यान देते थे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं बोल सकते थे वो टाइम पे, तो फोर्स हो जाता ना मेरे पे एक तरीके से। तो मतलब मम्मी ने मेरे को बाद में ये बात बताए अभी रिसेंटली कि मैं मतलब हमेशा तेरे लिए दुआ करती थी कि तू हिदायत पे आ जा, तू सही रास्ते पे आ जा। तो सुन के बहुत अच्छा लगा था कि मतलब सिर्फ लोगों की दुआ नहीं लगी थी, मेरी मम्मी की भी दुआ थी, और सबसे ज़्यादा शायद उनकी ही दुआ थी कि ये असर आए। तो मम्मी और घर में बाकी लोग, तब भी जब आप टिकटॉक यूज़ कर रहे थे, वो सारा माहौल जब आपका चल रहा था, उस वक्त भी आपके घर में इस्लामिकल माहौल तब भी था? हाँ, मम्मी तो हमेशा से ही वैसे थे, और मुझे कई बार रोकते भी थे, नमाज वगैरह के लिए भी कहते थे, लेकिन मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ओके। सो अदनान, जैसे मैं भी अंदर से बहुत कनेक्टेड हूँ अल्लाह से, रिलीजियस हूँ, बट
क्योंकि मेरे अपीयरेंस से वो दिखता नहीं है लोगों को, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा सिर्फ पार्टी करता है और ऐसा ही है ये, मतलब मुझे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि आप नमाज़ पढ़ते हो या मतलब इस्लाम के बारे में आपको कुछ पता है भी, तो एक जजमेंट लगा लिया जाता है कि जस्ट बिकॉज़ मैं एक ऐसे कपड़े पहनता हूँ जो वेस्टर्न होते हैं, एक स्टाइल या फिर ये जनरेशन में चलते हुए कपड़े आप पहन रहे हैं, तो आप रिलीजियस नहीं हैं। ऐसा मेरे लिए एक परसेप्शन बना हुआ है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों द्वारा। तो ये क्या है, मतलब ये ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? जी, ये एक लोगों का परसेप्शन बन चुका है ऐसा कि लोग देखते हैं। ऐसे मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो भले अच्छे कपड़े पहन लें, मतलब हेयर स्टाइलिंग, बियर्डिंग और सब कुछ कर लें, उसके अलावा भी उनका इस्लामिकल चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। एंड वो उसको, जैसे मैं, अगर आप मेरी बात करो तो मैं सोशल मीडिया पे अपना कुछ भी इस्लामिकल व्यू रखता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार, जैसे आपने बोला कि आपसे क्या ही सीखना चाहते हैं लोग, जी, एक टिकटॉकर सिखाएगा लोगों को इस्लाम के बारे में। सो आपके लिए जब ऐसा बोला जाता है तो सेम वो भी मेरे लिए भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ इस्लाम के बारे में कुछ। जब भी कुछ रखना होता है तो बहुत डरना पड़ता है और बहुत सोचना पड़ता है कि यार लोग सोचेंगे दिन भर ये स्किन एंड हेयर के बारे में बात करता है और फिर एक तरफ ये इस्लाम के बारे में बात करता है। सो वैसे मुझे करना भी नहीं है, वो मेरा डोमेन भी नहीं है, और मैं उतना ज़्यादा, आप तो माशाल्लाह बहुत रिसर्च कर रहे हैं और स्कॉलर्स के साथ कंटिन्यूस टच में है। तो मेरे जैसे पर्सनालिटी जो लोग होते हैं जिनको ऐसा है कि इस्लाम के बारे में नॉलेज है और पता है, उनका डायरेक्ट बॉन्ड अल्लाह से कनेक्टेड है, बहुत प्राइवेट है, पर्सनल है। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत प्राइवेट और पर्सनल है हर इंसान के लिए। तो ऐसे लोगों पे जो जजमेंट्स आते हैं उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसका सिंपल सा आंसर तो यही है। बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमा अमालु बिन्निया, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो हमें कोई हक नहीं बनता कि किसी की नीयत पर हम शक करें, ठीक है, किसी भी तरीके का। और एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, जिसमें उसामा बिन ज़ैद एक सहाबी थे। एक जंग का वाक़या था, उनके तलवार के नीचे एक काफिर आ गया था और उसने कलमा पढ़ लिया कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में भी उन्होंने उसे कत्ल कर दिया अपने नेज़े से। तो ये बात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने पूछा कि उसामा, तूने उसे तब भी कत्ल कर दिया जब उसने कलमा पढ़ लिया था? तो उस सहाबी ने सामने से जवाब दिए कि या रसूलुल्लाह, उन्होंने डर के वजह से कलमा पढ़ा था, उसने डर के वजह से पढ़ा था कि अपनी जान बचा ले वो कलमा पढ़ के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसामा, तूने उसका दिल चीर के देख लिया था? एक सहाबी को फरमा रहे हैं ये कि तू क्या करेगा जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो मुकदमा लेकर खड़ा होगा कि तूने उसे नाहक तरीके से कत्ल किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार रिपीट करते रहे, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। वो सहाबा फरमाते हैं, मुझे ऐसा लगा कि आज से पहले मैं काफिर होता और अभी मुसलमान होता तो मेरे ये गुनाह तो कम से कम माफ़ हो जाते। तो हमें किसी को भी इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी हो सकता है आपने जिस तरह से अपने बारे में बताया तो आपके अंदर वो दीन को लेकर है, नॉलेज गेन करने का एक जज्बा है, तो हो सकता है ये आपका टर्निंग पॉइंट हो, आप सीख रहे हो, ठीक है। अभी नहीं तो आगे जाकर आप कभी उस चीज़ को, जो आपको इल्म है जिस चीज़ का, उसको फॉलो करें, उस पर अमल करें। तो अगर आपको इस तरह से बोलेगा तो आप तो पीछे हट जाओगे ना, आपका एक माइंड बन जाएगा कि यार इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये लोग मुझे इस तरीके से बैकलैश दे रहे हैं। तो फिर वो लोग भी ज़िम्मेदार होंगे कि आपको हिदायत ना मिलने पर वो लोग भी ज़िम्मेदार होंगे, जो लोगों ने आपको इस तरह से तंज और ताने कसे कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये बात है, हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद थे तो हम जान लेते थे कि कौन मुनाफिक है, कौन मुसलमान है, ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह पर वही आती थी। लेकिन अब जब वो दुनिया में मौजूद नहीं है तो हम ज़ाहिर पे फतवा लगाएंगे कि कोई इंसान कैसा पहनता है, कैसा देखता है। लेकिन पहनने से मेरा मतलब यहाँ पर कुर्ता पैजामा ये नहीं है। ड्रेसिंग जो है ये एक कल्चर है, ठीक है, इस्लामिक कल्चर है। कुर्ता पैजामा और थोप वगैरह पहनना ये इस्लामिक कल्चर है। लेकिन अगर कोई पैंट शर्ट पहन ले तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो इस्लाम से दूर है, ठीक है। वो भी एक मॉडेस्ट ड्रेसिंग हो सकती है। अगर आप सिंपल जीन्स पहन रहे हो, नॉर्मल जीन्स पहन रहे हो, फटी वटी जीन्स नहीं पहन रहे हो, ठीक है, और आपके ड्रेस वगैरह, ड्रेसिंग सेंस वगैरह जो है वो डिसेंट है, तो ये भी एक इस्लामिक ड्रेसिंग हो सकती है। इससे ये जज नहीं किया जा सकता है कि ये बंदा जो है वेस्ट को फॉलो करता है, ठीक है। और बाकी जो आपने बोला कि
जो और भी चीज़ें आपने बताई अपने बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। आप उसको अगर लोगों में शो करते हो तो ये एक मेरा सा मतलब छोटा सा ओपिनियन होगा कि अगर आप शो करोगे तो लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप इस्लाम को नहीं शो करना चाहते हो तो वो भी थोड़ा सा हाइड रखिए, तो फिर लोग नहीं बोलेंगे इसके ऊपर भी। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा अदनान आपसे बात करके। जी, जज़ाकल्लाह खैर। हमें भी इंशाल्लाह हिदायत मिले और इंशाल्लाह इस्लाम इसी तरीके से हम लोग सभी लोग प्रैक्टिस करें। जी इंशाल्लाह। इट वाज वेरी नाइस एंड ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।